हम लोग सीखेंगे विश्वास का वरदान, गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। पर जो वरदान है आज हम सिर्फ उसकी रूपरेखा ही समझ पाएंगे, क्योंकि वरदान बड़ा ही गहरा है और एक लंबा संदेश इस वरदान पर चलेगा आगे। परंतु आज हम इसका एक आधार, एक रूपरेखा को ही हम समझ पाएंगे। जो विश्वास का वरदान है, यूँ समझ लीजिए ये 9 वरदानों की चाबी है, मास्टर चाबी है। अगर बुद्धि और ज्ञान का वरदान है और आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और विश्वास की कमी रह गई, विश्वास के वरदान की कमी रह गई, तो बुद्धि और ज्ञान का वरदान सुनते जाइए सभी लोग, आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चंगाई का वरदान है और चंगाई के वरदान में आप प्रभु की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। पर गिफ्ट ऑफ फेथ यानी विश्वास का वरदान, अगर इस वरदान का अभाव आपके अंदर पाया जाता है, तब भी इस विश्वास के वरदान के द्वारा आप चंगाई को नहीं कर पाएंगे। दुनिया का जितने भी वरदान है, यानी 9 वरदान तो प्रमुख हैं, परंतु 9 वरदानों में जो मास्टर चाबी है विश्वास, गिफ्ट ऑफ फेथ। अभी आप जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, ये एक सामान्य विश्वास है। ये क्या है? सामान्य विश्वास है आपका। आपने किसी के द्वारा सुना प्रभु चंगाई देता है, चंगा करने वाला ईश्वर है, मैं बीमार था, तुम भी ठीक हो जाओगे, आओ चर्च में। तो आप अपने रिश्तेदार को या किसी जानकार को आप लेकर आ गए, तो उसने आपके विश्वास, आपकी गवाही को सुनकर वो आ गया, चंगाई मिल गई। ये तो प्रभु का अनुग्रह हुआ। अगर किसी कारण चंगाई नहीं मिली तो उसका विश्वास 2 या 3 सप्ताह तक रहेगा, फिर वो चला जाएगा। ये सामान्य विश्वास है। परंतु मैं जो बात कर रहा हूं, मैं गिफ्ट ऑफ फेथ यानी विश्वास का वरदान। ये वरदान बिल्कुल अलग है। आप लोग अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में एक विषय जोड़ लीजिए, प्रभु मुझे विश्वास नहीं आता है आपके ऊपर, आप मुझे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाइए। आप प्रभु से कहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना में ये विषय जोड़ लीजिए। एक बार एक व्यक्ति था जिसके बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा थी। आप सब लोगों ने पढ़ा है वचन में, और लिखा उसे दौरे आते थे, मुंह से झाग निकालता था, और वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास आता। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं थे, तो चेलों के पास आता है और कहता है, चेलों को कहता है, मेरे बेटे की ऐसी तबीयत है, प्रार्थना करो। अब जैसे ही वो 12 चेले बेटे को देखते हैं ना, भले ही वो प्रभु यीशु मसीह के संग रहे हैं, भले ही उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है, अंधों को देखा है चंगा होते हुए, प्रभु पे जानते हैं, परंतु उस यीशु पर विश्वास, क्योंकि गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास की कमी होने के चलते वो लोग उस व्यक्ति को, उस लड़के को चंगा नहीं कर पाए। 12 चेले प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने प्रस्तुति को देखा। उनकी निगाह एक एटमॉस्फेयर पर आ गई, प्रस्तुति पर आ गई। एक व्यक्ति आता है, बाप आता है, बाप बता रहा है, कई साल हो गए हैं, जब से ये छोटा था तब से दुष्ट आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। चेलों के मन में डर समा गया, तब से इतनी पुरानी दुष्ट आत्मा है। वो उसने बोला, मैं याजकों के पास भी गया हूँ, मैंने इसके लिए कई बलिदान चढ़ाए हैं, आराधनालय में ले गया हूँ, परंतु ये कभी ठीक नहीं हो पाया है। बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है ये। और वो लड़के को खड़ा करता, लड़का और जोर से चिल्लाता और जमीन पे गिर जाता। चेलों के मन में डर समा गया। वरदान है छुटकारा दिलाने का उनके पास, चंगाई का वरदान है, प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, परंतु उस लड़के की स्थिति को देखकर उनके मन में एकदम डर समा गया। विश्वास का अभाव, गिफ्ट ऑफ फेथ। अभी वो सामान्य विश्वास पर चल रहे थे, तभी तो वो प्रभु को बोला करते थे, प्रभु हमने देख अपना सब कुछ छोड़ दिया, बेच दिया, अब तो हमें प्रभु को दिखला दे। हालेलुया, है ना?
जब तू राज्य में आएगा तेरे दाहिने कौन बैठेगा, हम में से बड़ा कौन है। ऐसे ऐसे सवाल वो प्रभु यीशु मसीह से करते थे। परंतु अब देखते हैं चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो पिता बड़ा मायूस हो जाता है और देखता है ये 12 लोग हैं, 12 लोग, और इन्होंने बाल पकड़े, हाथ पकड़े, और यीशु के चेले जो यीशु के संग रहे हैं, रात दिन यीशु के साथ प्रार्थना करते हैं, मेरे लड़के को छुटकारा नहीं दिला पा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है मेरे लड़के की ऐसी ऐसी तबीयत है और तेरे चेलों से मैंने बोला और ये इन्होंने प्रार्थना तो की, परंतु मेरे चेले को, मेरे बेटे को छुड़ा ना सके दुष्ट आत्मा से। यदि तू कुछ कर सके तो कर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तू क्या कह रहा है, तू कुछ कर सके तो कर। देख, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। किनके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। तब वो प्रभु के आगे गिर जाता है और कहता है मेरे विश्वास का उपाय कर, यानी मेरे विश्वास को तू चंगा कर दे, उपाय कर। आपको भी प्रभु के संग बैठकर ये विषय जोड़ने की जरूरत है, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय करिए आप। मेरे भीतर विश्वास का अभाव है, मेरे भीतर विश्वास की कमी है, आप उसे चंगा कर दीजिए, उपाय कीजिए। तब प्रभु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपको ये मन देगी प्रभु पर विश्वास करने के लिए। और जब प्रभु की आत्मा आपको मन देगी ना, तब आप विश्वास के वरदान पर चलना आरंभ करेंगे। अभी सामान्य विश्वास है, और जब आप गिफ्ट ऑफ फेथ में चलते, विश्वास के वरदान में, तब आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होना आरंभ हो जाते हैं। अगर हम एक उदाहरण को देखें पुराने नियम से, डैनियल नबी की किताब, इसका 3 अध्याय, और अगर हम इसके 16 पद में चले, डैनियल है, उसके 3 दोस्त हैं, सुन लीजिएगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 दोस्त हैं, मित्र हैं, जो डैनियल के संग हैं। राजा नबूकदनेस्सर का राज्यकाल है, और राजा नबूकदनेस्सर एक मूर्ति पूजक राजा है, और उससे घमंड हो गया, अरे मैं इतना प्रभावशाली हूं, मैं इतना बड़ा राजा हूं, अब ये मुझे दंडवत करें। तो वो अपने लिए एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवा लेता है, और वो सोने की मूर्ति बनवाता है और एक बड़े मैदान में पूरी जनता को खड़ा कर देता है, और अनाउंस किया जाता है, भाई जितने लोग हैं ना, ये सब हमारे राजा की मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। ये अनाउंस होता है। और अगर जो दंडवत नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। तो चाहे तुम्हारे मन में राजा के लिए प्यार है, आदर है, तुमने करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे मन में राजा के लिए प्यार और आदर नहीं है, और तुम अपने मन में उसे परमेश्वर का दर्जा नहीं देते, तो भी तुम्हें उसे के आगे दंडवत करना पड़ेगा। ये कहने के बदले ये शर्त थी, कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? जो दंडवत नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। अब तुम्हारे मन में प्यार है या नहीं है, तुम्हें तो झुकना है जान बचाने के लिए, मरना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं झुके तो सर कलम हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट कर रहा एक मंत्री, और मैदान में सारे लोग अलर्ट हैं। अरे जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकने के चलते हमें सबको नीचे झुक जाना है, बैठ जाना है घुटनों के बल, सर को जमीन पर रख देना है, दंडवत करना है उसके आगे। तब सभी लोग झुक गए उसी वक्त, पर ये 3 लोग जो थे ना, वो खड़े रहे मैदान में। अब आप एक कल्पना करें, हजारों लाखों की भीड़ है, वो झुक गई, पर 3 आदमी खड़े रह गए। वो दूर से ही दिखाई दे जाएंगे, ये 3 हैं। और जैसे ही वो 3 खड़े रह गए ना, डैनियल राजा ने बुलाकर अपने मंत्री को कहा, ये 3 कौन है जो मेरे साथ खड़े नहीं रहे, जो मेरे इज्जत के लिए खड़े नहीं हुए?
डैनियल खड़ा है। डैनियल कहते हैं ये मेरे वो 3 मित्र हैं जो हम यहोवा इस्राएल के जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम किसी मूर्ति या किसी आदमी के आगे नहीं झुकते हैं। वो 3 खड़े हैं। तब राजा कहता है तुम्हें याद नहीं क्या अनाउंस किया गया था, जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वो मार दिया जाएगा। अब चाहे वो तेरे मित्र हैं, तू मेरा दरबारी है, अब इन्हें मारा जाएगा। अब तब हम देखते हैं जो वो नहीं झुके ना, तो 16वें पद में क्या लिखा है, पढ़ना आरंभ करें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। अब देखो, राजा के आगे साहस कर रहे हैं वो लोग, साधारण से आदमी। पता है अभी हम सर कलम हमारा होने जा रहा है। भाई राजा ने अनाउंस किया है दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और वो कितने साहस के साथ बोल रहे हैं, हमें इस विषय में तुझे उत्तर बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम क्यों नहीं झुके। तू समझ नहीं पाएगा हम क्यों नहीं झुके। हम समझाना भी चाहे तो भी तू नहीं समझ पाएगा। वचन में लिखा है आत्मिक जन आत्मिक जांचों को परखता है और समझता है। उसे कोई और मनुष्य नहीं जान पड़ता, वरन आत्मिक जन सब कुछ जान लेता है। हालेलुया। आत्मिक जन जो है वह हर चीज की जांच पड़ताल है ना, आत्मिक रीति से करता है। हर एक चीज की जांच पड़ताल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखता, वो आत्मिक दृष्टि से देखता है। परंतु सांसारिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता है। इस कारण इस विषय में वो तीनों लोग कहते हैं हम तो आत्मिक हैं, हमारी बातों को तू नहीं जान पाएगा, हम क्यों नहीं झुके। हम तुझे कहेंगे हमारा परमेश्वर सच्चा है, तू ये नहीं पचा पाएगा बात। हम कहेंगे वो जिंदा है, तू कहेगा दिखाओ हमें। हम कहेंगे वो हमारे साथ रहता है, वरन अभी भी हमारे साथ खड़ा है, तू इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो आत्मिक जन है, तभी वो ये बात बोल रहे हैं हमें तुझे उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, तुझे नहीं जान पाएगा। इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं। 17 पद में वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। राजा ने कहा तुम्हें धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा जो दंडवत नहीं करेगा। पर वो क्या कहते हैं, शक्ति रखता है। हमें धधकते भट्टे से बचाने की क्या रखता है, तो सामर्थ्य रखता है। वो आग को बुझा देगा, वो तो जीवित है, सच्चा है। हमने प्रार्थना नहीं की, हम तो खड़े रह गए उसके नाम में, और वो देख रहा है इन चीजों को होता हुआ। वो ये देख रहा है मेरे नाम के निमित्त ये खड़े रहे, मेरे नाम के निमित्त ये अपनी जान पर देने पर आकर बन गए हैं, मेरे नाम के निमित्त ये राजा के सामने गवाही दे रहे हैं मेरे नाम के निमित्त, क्योंकि मैं सच्चा ईश्वर हूं। और वो देख रहा है उनकी बातों को, सुन रहा है उनकी बातों को। उन्हें प्रभु के आगे रोकर चिल्लाकर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु तू हमारी दुहाई को सुन, देख राजा अब हमारे संग क्या व्यवहार करने पर है। नहीं। और लिखता है कि धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति है। और वरन हे राजा, वो इतनी ताकत रखता है, ये तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, कि वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। उनका कहने का मतलब यही था,
वो चाहे अभी का अभी हमें तेरे हाथों से छुड़ा ले, वो इतनी ताकत रखता है। हालेलुया। तू हमें पकड़ भी नहीं सकता, वो चाहे तो, क्योंकि हम उसके लोग हैं। ये बात आत्मिक जन की है। आत्मिक जन परिस्थितियों को देखकर नहीं डरता। जिसके पास विश्वास का वरदान है वो परिस्थितियों को देख के नहीं घबराता है, वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है। प्रभु के 12 चेले परिस्थितियों को देखकर दुष्ट आत्मा ना निकाल पाए, परंतु वो व्यक्ति जिसका सर कलम होने की बात आ गई, आग में डालने की बात आ गई, वो उस व्यक्ति को कहा जा रहा है अब तुम्हें आग में डाला जाएगा। अगर कभी ऐसे लोग आ जाएं, जैसे चर्च में आते हैं आजकल लोग, और लोग आ जाएं और तुम्हें कहें अच्छा हम मशीन गन लेकर आए हैं और तुम्हें गोली मार देंगे, अभी का अभी जान बचाकर भाग जाओ और कसम खाना कि अब दोबारा चर्च में नहीं आओगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो तुम क्या करोगे? अभी तो बोलेंगे भैया यस, हम खड़े रहेंगे, हम कह देंगे चलाओ जी गोली है, पर मुझे पता है अकेला मैं ही खड़ा रह जाऊंगा, सारे गायब था। हालेलुया। अनिल कांत ने ऐसा ही वीडियो बनाया था अभी कुछ समय पहले, मैंने उनका देखा था, जो आराधक संगीतकार हैं। उन्होंने देखा एक चर्च लगा हुआ है, आतंकवादी आए, नकली आतंकवादी आए 2-3 बंदूक लेकर, और वो कहते हैं हम तुम सबको गोली मार देंगे, यीशु की आराधना कर रहे हो तो अभी जान बचा के भाग जाओ, जिसने बचानी है। सारे भाग गए, 2-3 लोग रह गए बस बैठे हुए। वो आतंकवादी आए और उन्होंने अपनी बंदूकें रख दी और उन्होंने कहा तुम ही सच्चे आराधक हो, हम तुम्हारे साथ बैठकर आराधना करेंगे। तो जो आतंकवादी नकली बनकर आए थे ना, वो विश्वासी थे, पर वो ऐसे आराधकों के बीच में बैठना चाहते थे जो प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण दे दे। हालेलुया। वो जो 3 लोग हैं ना, जो दानियल के, वो अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें विश्वास है वो बचा लेगा। वो या तो आग में डालने नहीं देगा, हमें रोक देगा, कोई कारण बना देगा, आग में चले जाएंगे तो बुझा देगा उस आग को, राजा के हाथ से हमें बचा लेगा, हमें गायब कर देगा। कुछ भी कर सकता है हमारा परमेश्वर, हमें पता है। और उन्होंने क्या कहा? वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। बोलिए देवता। अब देवता बोलते ही आपकी आंखों में वो देवता नजर आ गए होंगे जिन्हें आप पहले मानते थे। देवता वो देवता नहीं कि मट्टी, लक्कड़, सोने की मूर्ति के बनाए हुए देवता नहीं। यहां पर वो कहता है हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। आज छोटा सा मैं बता दूं आपका देवता क्या है। कौन है जो आपके मन में डर लेकर आ रहा है? किसके आगे आप झुक रहे हो? किसके आगे झुक रहे हो आप? यीशु मसीह के आगे तो झुक रहे हो तुम, मुझे पता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के आगे झुक रहे होते तो मैं पूछता ही नहीं सवाल। किसके आगे झुक रहे हो? समाज के आगे, रिश्तेदारों के आगे, बिरादरी के आगे? कौन है तुम्हारा देवता? तुम्हारा देवता क्या तुम्हारी बिरादरी है? तुम्हारा देवता क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे देवता वह लोग हैं जो तुम्हारे साथ काम करते हैं? तुम्हारा देवता क्या तुम्हारा जीवन साथी है? कौन है तुम्हारा देवता? किसके आगे तुम झुक रहे हो? वो 3 लोग हैं जो कहते हैं हम तेरे देवता की उपासना ना करेंगे। वो कहते हैं हम उपासना ही नहीं करेंगे, हम नहीं झुके सकते, हम केवल प्रभु के आगे झुकते हैं। और कहते हैं ना तेरी खड़ी हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तेरी जो सोने की मूर्ति है ना, हम तो उसके आगे भी नहीं झुकेंगे, हम उसके आगे भी नहीं झुकेंगे।
पूरा कंडम कर दिया। राजा की जो कंडीशन थी ना, उस पर पानी फेर दिया। राजा ने कहा अब इन्हें आग में डाल लो, अब इन्हें क्या करो, आग में डालो। और वचन में लिखा आग 8 गुना बढ़ा दी गई, और गुना 8 गुना बढ़ा दी। पहले ही भट्टे की तरह जल रही थी और धधका दी आग। और जब उन तीनों को डाला गया ना, तो वचन में लिखा है जो सैनिक उनको तीनों को डाल रहे थे ना, इतनी तेज लपटती झुलसती कि वो सैनिक जल गए थे। जो उन्हें पकड़ के अंदर भेज रहे थे वो जल गए। परंतु वचन में लिखा है ये तीनों गए और राजा ने देखा, मैं देखता हूं इन्हें कौन बचाएगा। तो एक बड़ा कमरा था, आग के लपटों से घिरा हुआ, धधकता। इन तीनों को डाल दिया गया और सैनिक लोग भी जल गए जिन्हें डाला, जो उन्हें डाल रहे थे। राजा ने कहा तुम मरेंगे ही मरेंगे, इनका ईश्वर बचा नहीं सकता। पर राजा देखता है कि 3 लोग डाले गए, एक आदमी इनके संग खड़ा है वहां, वो भी। और वो देखता है ये लोग तो आराम से, मानो जैसे पार्क में टहल रहा हो ना, ये तो टहल रहे हैं, तो चल रहे हैं। आग जिसे लग जाती है वो तो चिल्लाता है दर्द के मारे, कर्राता है, तड़पता है, परंतु ये तो मानो टहल रहे हैं और इनके साथ एक चौथा आदमी टहल रहा है। मानो कौन है? वो मेरा यीशु टहल रहा है उनके साथ। राजा चकरा जाता है, मंत्रियों से पूछता है कंफर्मेशन के लिए, क्या हमने 3 ही लोग डाले थे या 4? वो कहते हैं स्वामी 3 ही लोग डाले थे। वो कहता तो ये चौथा कौन है? तो जो सैनिक होंगे ना, वो नीचे गिर गए होंगे और उन्होंने कहा होगा ये इनका इस्राएल का वो परमेश्वर है जिसकी दुहाई दे रहे थे राजा, जो ये कह रहे थे ये तेरे आगे नहीं झुकेंगे, ये तुझे दंडवत नहीं करेंगे, ये उसे दंडवत करेंगे, वो इनका परमेश्वर आग में आ चुका है। आग में आ चुका है। और राजा भी वहीं पर गिर गया, घुटने के बल ताज उतार दिया और कहता इन्हें बाहर निकाल लो। अब किसी में हिम्मत नहीं थी अंदर चला जाए, उसे इशारा कर रहे हैं बाहर आ जाओ। और जब वो बाहर आए, वचन में लिखा है जो उन्होंने जुराबें पहनी थी पैरों में, वो तक ना झुलसी थी, न उनके बाल झुलसे थे, कुछ भी नहीं झुलसा। राजा ने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया, आग जरा भी छू के नहीं गई और 8 गुना आग को धधका दिया गया था। ये ने मार सकती थी, जला सकती थी, कैसे बच के आ गए? नबूकदनेस्सर ने कहा अब से मेरे देश में मूर्तियों की नहीं वरन इस्राएल के परमेश्वर की उपासना होगी। बदल गया राजा, बदल गया उसका कानून, बदल गया उसका देश। आज प्रभु को ऐसे ही तो लोग चाहिए, ऐसे लोग। वो आज भी जिंदा है, आज भी वो आज भी आता है। आतंकवादियों की एक पिक्चर आई थी 26/11, देखा है आप लोगों ने? देखा है? कितने लोगों ने देखी है? अब हाथ नीचे करें। मैं जब नागपुर में एक सेमिनार में गया था, जब मेरा वहाँ पे एक डिग्री का कॉन्वोकेशन था, वहाँ एक पास्टर आए हुए थे, वो बॉम्बे के पास्टर थे, और उन्होंने बताया कि भैया जब आतंकवादियों का वो ग्रुप आया था 26/11 का जो डेट है, उस वक्त मैं उस हॉस्पिटल में था और मेरी बहन हॉस्पिटल में थी, मेरे जीजा थे, मेरी बहन का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। कह रहे सब लोग अंदर थे, मैं और मेरे जीजा हम बाहर रह गए। वार्ड के अंदर जितनी भी औरतों को जो सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, उनके कच्चे टाके थे, उन्हें टॉयलेट में घुसेड़ दिया गया। कह रहे 40-50 लोगों को एक ही टॉयलेट में बंद कर दिया गया, गुप अंधेरा कर दिया कि आतंकवादी को कोई ना दिखे। कह रहे अचानक हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया
कह रहे हम दोनों को उन्होंने लेटा दिया, नीचे लेटो, और नीचे लेट गए। कह रहे कसाब, जो एक आतंकवादी था कसाब, उसने मेरे यहां पे बंदूक रखी और कहा जिसको भी तुम मानता उसका नाम ले ले, मैं गोली चला रहा हूं। वो पादरी कहता मेरे यहां पे बंदूक रखी हुई और मैं लेट गया और मैंने कहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में दे रहा हूं, ये तो आतंकवादी हैं, रहम नहीं करने वाले, गोली मार देंगे। अब गोली मारने लगे थे। कह रहे उसने गोली चलाई, उसकी बंदूक की गोली नहीं चली। उसने सोचा मैगजीन खत्म हो गई, उसने मैगजीन चेंज करी, निकाली मैगजीन, दोबारा मैगजीन लोड करी। उसने कहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो पादरी कहता मेरे अंदर से आवाज आई, परमेश्वर ने कहा तू अपने पोतों और नातियों का मुंह देखेगा। कह रही उसने फिर गोली चलाई, खट करके उसकी बंदूक बंद हो गई। उसने फिर दबाया ट्रिगर, खट करके आवाज आई, पर गोली बाहर नहीं आई। कह रही वो लोग मेरे ऊपर से कब चले गए हमें पता ही नहीं चला, हम सांस रोके लेटे रहे कि शायद हम जैसे ही हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे, हम ऊपर मुंह करेंगे तो एकदम गोली शूट कर देंगे वो। कह रहे 2 बार खटखट की आवाज आई, गोली नहीं चली। कह रही हम 15-20 मिनट तक सांस रोके रहे। कह रहे हमने देखा वो वार्ड में चक्कर लगा रहे हैं। कह रहे हम डर के हमारे वॉशरूम भाग गए। कह रहे हम वॉशरूम चले गए, वो वॉशरूम में आ गए और वॉशरूम का सीन पिक्चर के अंदर है, आप देखिएगा 26/11 के अंदर। वॉशरूम में वही जीजा और वही पादरी है, उन्हें फिर पकड़ लेते आतंकवादी, पिक्चर में दिखाया गया है। और उनकी तरफ फिर वो गन करके चलाते, ठक ठक करके आवाज आती है, गोली नहीं चलती, बकायदा पिक्चर में सीन है। वो छत की तरफ गोली करते हैं, डर डर गोली निकल रही है, फिर वो पादरी को गोली मारते हैं, आवाज ही नहीं, बंद, लॉक, गोली नहीं निकल रही है। फिर वो छत की तरफ करते हैं, गोलियां निकल रही हैं, वो घबरा जाते हैं, आतंकवादी वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं। ये है हमारा परमेश्वर, जीवित ईश्वर। वो अपने लोगों की आज भी रक्षा करता है, आज भी, बशर्ते जो उसके लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, जो उसके लिए खरा हो जाए। मैं किसी बात के लिए नहीं झुकने वाला, मैं अपने ईश्वर को नहीं तोड़ने वाला, मेरी जान लेनी है तो ले लो, वो उसके लिए खड़ा है। एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह सच्चा और जीवित ईश्वर बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है जान बचाने के लिए। मैं तभी आपको कह रहा हूं, आप 26/11 करके इंटरनेट में मूवी सर्च कीजिएगा, उसमें ये सीन आएगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूं। ये लिया गया है सीन उन पादरियों का जो आतंकवादी की गोलियों को हमारे परमेश्वर ने मोड़ दिया था। इतना अद्भुत है प्रभु। प्रभु का कोई जन हो, अनॉइंटेड सामने खड़ा हो, गोली तक उसे छू नहीं सकती। गोली के निकलने से पहले प्रभु अपने दूत को आज्ञा दे देता है, स्वर्गदूत आपके लिए खड़ा हो जाता है गोली की बंदूक को पकड़ने के लिए। हालेलुया।